मिथिला के बारे में कहा जाता है कि पग पग पोखर माछ मखान। तो क्या सपना है आप लोगों का? वर्मा सर की कुर्सी उनकी कुर्सी पे बैठना सपना है। मजा आता है मॉल घूमने में? हाँ, मॉल घूमने में। गर्मी में तो कुछ ज्यादा है, गर्मी लगे इसमें घुस जाइए एसी का, आराम से रिलैक्स हो जाइए, फिर बाहर आ जाइए। तो हम देखते हैं पॉलिटिक्स में महिलाएं बहुत कम दिखती है, लड़कियां बहुत कम दिखती है। क्या वजह लगती है? झिझक होती है उनमें बोलने की या फिर किसी चीज़ पे डायरेक्ट सामने आने की, तो उनको लगता है कि नहीं ठीक है, हम घर में ही ठीक है। उनको वो हमेशा सेफ जोन ढूंढती है। जो बेटे करते वो तो बेटियां भी करती है ना, दोनों सेम है। समाज में अभी भी मतलब वही बोला जाता है कि बेटियों को बस ग्रेजुएट तक पढ़ाओ, शादी कराओ। नीतीश कुमार कैसे लगते हैं? उनका है ना कि पलटू जाता है। अभी थोड़े से पहले है ना, वो यहाँ जाते उस दल में जाते, बहुत बदलते हैं। मोदी जी फिर भी बहुत कुछ किए हैं देश के लिए। राम मंदिर के पीछे, अरे राम मंदिर ये कर दिए, राम मंदिर मैटर नहीं करता है। अब मतलब ये सुनने में आता है कि देश तो मतलब कर्ज से बाहर आया। शायद मोदी जी कर्ज में ना हो, लेकिन बाकी के पेरेंट्स तो कर्ज में है। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय आईटीसी सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। इस वक्त हम मिथिला यूनिवर्सिटी में हैं। पूरा नाम इस यूनिवर्सिटी का ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है। हम एक आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। हमारे दूसरी तरफ आपको पोखर दिख रहा होगा, पोखर बोलते हैं ना तालाब को इधर। हाँ, यहाँ आने से पहले हमने सुना था कि मिथिला के बारे में कहा जाता है कि पग पग पोखर माछ मखान, है ना। हर 10 कदम पे आपको तालाब मिल जाएगा। यहाँ पे मछली ज़्यादा होती है, मखाना ज़्यादा होता है। सही बात सुनकर आई हूँ मैं? सही होमवर्क किया है? तो मेरे साथ पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की कुछ लड़कियां हैं, इनसे बात करेंगे कि ये क्या सोचती हैं, इनकी क्या समस्याएं हैं, कैसी पढ़ाई लिखाई है मिथिला यूनिवर्सिटी की, ये चुनाव को लेकर क्या सोचती है, नेताओं को लेकर क्या सोचती हैं, सभी चीज़ों पे बात करेंगे। आप लोग तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रही हैं, है ना? क्या नाम है आपका? पार्वती। पार्वती। पार्वती कहाँ से हो? मैं पहचान के भाई दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से ही। दरभंगा से ही हो। और गाँव किधर पड़ता है? हाँ, पहचान के भाई सक्रिय स्टेशन है मेरा। अच्छा, आपका क्या नाम है? रोमा, रोमा। आप कहाँ से हो? पोखराम से, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में ही घर है आपका। आप? डिम्पी। डिम्पी। आप कहाँ से? डिम्पी यही दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। दरभंगा से। आपका नाम क्या है? अंजू। अंकु, अंकु। कहाँ से हैं आप? मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। मुजफ्फरपुर। आपका नाम? अंशु कुमारी। अंशु। आप कहाँ से हो? 400 सुपौल से हैं हम। सुपौल से हो। कितना अच्छा लग रहा है वो फूल। क्या कहते हैं इसको? अरे क्यों हटा लिया? बहुत सुंदर लग रहा था, लगा लो फिर से। कितना तो अच्छा लग रहा था। साउथ में इतना अच्छा कौन फोटो खींच रहा है? अरे तो कोई बात नहीं। क्लिक आपको पता है, जैसे मैं अभी केरला से आ रही हूँ, केरला और हाँ, केरला, कर्नाटका, आंध्रा, उधर रोज महिलाएं ना मोगरा के फूल की माला लगाती है। और हाँ, उसको गजरा कहते हैं। गजरा, हाँ। तो इतनी अच्छी खुशबू आती है और वो उनके कल्चर का पार्ट है। मतलब वो रोज, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी मतलब वर्ग से आती हो, पर वो फूल लगाना उन लोग उसको बहुत शुभ मानते हैं। इधर नहीं है ना उतना कल्चर? नहीं, मोगरा का फूल नहीं मिलता। मोगरा का फूल इधर नहीं गजरा मिलता। मिलता गजरा ही भी नहीं नहीं है। मिलता। तो ऐसे कोई सीजन वीजन में भी नहीं मिलता है इधर? नहीं मिलता। मैं बहुत ढूंढी भी तो नहीं मिला। ऑर्डर करते तब आता है। और मोगरा बहुत महंगा भी मिलता है, तो यहाँ नहीं मिलता ज़्यादा। बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पे मोगरा ढूंढने की। गांव में अभी भी मिलती है, ठीक है। गांव में मिलता है? गांव में मिलती है। अच्छा। सबके दरवाजे पे फूल होता है और पूजा अभी होगा सावन में ना, तो पूरा फूल का अभिषेक होता है महादेव। हम अच्छा। गमला में लगा रखे हैं। हमारी दीदी गार्डनर की बहुत शौकीन है ना, हाँ। तो मतलब सारे फूल मिल जाएंगे आपके घर पर? घर पर। अच्छा, लेकिन ऐसे मार्केट में नहीं मिलता, आप बता रहे? मार्केट में मतलब मिलता है, मतलब जैसे कि हम लोग के उधर ना बहुत लोग, जितने हम लोग एक मरवाई टोला टाइप में रहते हैं, हाँ। तो वहाँ बहुत लोग शौकीन है गार्डन सब लगाने, जैसे हम लोग बहुत तो लगाते घरों में हैं। लोगों ने लगाए मिलता है। अच्छा, तो ये बताओ, जैसे आप लोग इस यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, कितने बजे सुबह से क्लासेस लगती है? कहाँ हॉस्टल में रहते हो यहाँ? नहीं, रूम लेकर। कितना रूम का रेंट लगता है? 3000। 3000 रुपए एक कमरे का? यस। और कितनी लड़कियां रहती है? 2। तो ऐसे 1500 रुपए वो होता है। मैं तो हॉस्टल में हॉस्टल में रहती है। हॉस्टल की क्या फीस है? 5000। 5000 एक महीने का? हाँ, एक महीने का। और बहुत छोटा सा रूम है एकदम। एक छोटा सा किचन होता है, एक आदमी बस जा सकता है, बस घुसे रूम खत्म। इतना छोटा रूम है, बहुत छोटा है। और उसमें मतलब उतना सा रूम, मतलब इतना छोटा रूम का 5000 यहाँ लगता है। और उसमें खाना वगैरह देते हैं? खाना वगैरह सब, लेकिन हाँ ठीक ठाक। ठीक ठाक, अच्छा नहीं है। हॉस्टल का खाना कहीं का अच्छा नहीं मिला। मतलब एक बस मैं बैंगलोर में गई थी। बैंगलोर में आप लोगों ने IISc का नाम सुना है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस एक यूनिवर्सिटी है।
वो इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी मिली मुझे, और जेएनयू के भी लोग ढाबे वाबे की तारीफ़ करते हैं, लेकिन उस यूनिवर्सिटी में तो खैर जो कैंटीन में खाना मिलता है, जो मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी की कैंटीन, उसकी तारीफ़ बच्चे इतना कर रहे थे कि बहुत अच्छा खाना है। तो बाकी जगह तो यही हाल है, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाओ, इलाहाबाद जाओ। तो आप लोग जैसे कमरा लेकर रहते हैं, फिर खाना वाना कैसे करते हैं? हम अपने घर में रहते हैं, मतलब आप मेरा घर में है। रहती हो, आप कमरा से लेकर बना लेते हैं। खुद से बनाती हो? Yes. सुबह जैसे कितने बजे उठती हो? 4-5 4-5 बजे। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी मॉर्निंग में जल्दी उठना, फिर जिस हिसाब से सोना पढ़ना उस टाइम से तो उठना। क्या जैसे अंकु की दिनचर्या क्या होती है अमूमन? ऐसे बताओ कि सुबह कितने बजे उठती हो, क्या क्या करती हो? सुबह 5 बजे उठना, फिर काम करना, रेडी करना, फिर सारा अपना ये होमवर्क वगैरह फिर एक बार चेक करना, उसके बाद रेडी होके फिर कॉलेज आना, और उसके बाद कॉलेज आने के बाद वही पढ़ाई लिखाई करना, फिर लाइब्रेरी टाइम मिले तो जाना, या फिर क्लास में ही ऐसे रुक के पढ़ लेते हैं, फिर रूम पे फिर वही। अच्छा, आपकी क्या दिनचर्या रहती है? क्या पूर्णिमा नाम ना पता था? पार्वती, सॉरी। क्या आपकी दिनचर्या रहती है पार्वती? मैं अभी सुबह 4 बजे उठती हूँ, उसके बाद स्टडी करती हूँ 6 बजे तक, और 6 से 8 मेरे घर का काम होता है, और फिर 8:30 बजे मैं घर से निकल जाती हूँ, क्योंकि 8:45 में मेरी ट्रेन होती है। उसके बाद फिर यहाँ आती हूँ, 10:30 बजे से मेरी क्लासेस होती हैं, और 3:30 बजे तक होती है क्लासेस। उसके बाद सेल्फ स्टडी करती हूँ यहाँ, और फिर शाम के 6 बजे मैं यहाँ से निकल जाती हूँ। ट्रेन से ही जाती हो? हाँ। कितना समय लगता है ट्रेन से? ट्रेन से जाने में अगर एक्सप्रेस से जाऊँ तो 1 आवर लगता है, हाँ। तो मैं 7 बजे पहुँच जाती हूँ घर। शाम के 7 बजे? Yes. सुबह 8:30 बजे की निकली हो? Yes. और खाना वाना खुद बनाती हो? घर पे कौन कौन है? मैं, मम्मी और भी भैया है। भैया है। अच्छा, तो मम्मी की मदद भी कराती हो खाना वाना बनाने में? हाँ। मम्मी क्या करती है? मम्मी हाउसवाइफ है मेरी। हाउसवाइफ है। और भैया क्या कर रहा है? भैया भी अभी घर पे ही फिलहाल, बाद कि वो शहर में रहते हैं, प्राइवेट जॉब है उनका। पढ़ाई कर रहे हैं वो? नहीं, प्राइवेट जॉब है उनका। प्राइवेट जॉब कहाँ पर करते हैं? अहमदाबाद। अहमदाबाद में। अच्छा, क्या इधर कहीं कोई काम वाम नहीं मिला? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं मिला। तो अहमदाबाद में कितना कमा लेते हैं भैया? उनका 22,000 है 22,000। मंथली। तो क्या भैया की कमाई से ही घर चलता है? हाँ, और इधर की फीस कितनी है? आप जैसे पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई कर रही है ना? फ्री है, फ्री है। एडमिशन भी फ्री था, और तो स्टडी लड़कियों के लिए फ्री है या सभी? लड़कियों के लिए। लड़कियों के लिए फ्री है। अच्छा, तो यहाँ बस हॉस्टल यूनिवर्सिटी का चार्ज लगता है, जो हॉस्टल है यूनिवर्सिटी? हाँ, जो हॉस्टल में रहना चाहती हूँ उनका, उनका। और जो लाइब्रेरी में एडमिशन कराई है तो लड़कियों का लगता है सिर्फ 8। अच्छा, तो पार्वती आप यहाँ पर हॉस्टल में क्यों नहीं रहती? क्या फीस वीस ज़्यादा है? नहीं, मैं घर पे ही रहना कंफर्टेबल, क्योंकि मम्मी अकेली है तो मैं यहाँ रह नहीं सकती। अच्छा, भैया चला जाता है इसलिए। हाँ, भैया चले जाते तो मम्मी अकेली हो जाती है, तो मैं रह नहीं सकती यहाँ, इसीलिए। और पहले जब पिताजी वगैरह थे तो क्या काम था आपका? कैसे घर चलता? नहीं, तब ऐसा ही था, मतलब रेगुलर जैसा ही है। पिताजी क्या करते थे? पापा मेरे बस उनका अपना दुकान था, तो दुकान थी तो हाँ। बिजनेस था? हाँ, तो झिझक के क्यों बता रही हो? नॉर्मल है। अरे छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो, काम तो काम होता है। हाँ, अच्छा, तो पार्वती जैसे रोज आप आती हो ट्रेन से यहाँ तक, क्या दिक्कतें महसूस होती है? कोई समस्या होती है? हाँ होती है ना। जैसे हमारी ट्रेन 8:45 में आई, हम आ गए। कभी कभी ऐसा होता, आज जैसे मैं आ रही थी तो ट्रेन मेरी कैंसिल थी, तो मैं 9:17 वाले से आई, तो 9:17 वाली ट्रेन 10 बजे आई, तो मैं यहाँ लेट पहुँची। 11 बजे स्टेशन पे पहुँचाया, और फिर 11 से यहाँ पे 15-20 मिनट लगता आने में, तो मैं पैदल ही आती हूँ, तो इतना टाइम लगा। तो मेरा क्लास भी तो मतलब हाफ आवर मिस हो गया क्लास। तो ऐसा होता है कि ट्रेन टाइम से नहीं आती तो थोड़ी और प्रॉब्लम। ट्रेन में क्या भीड़ ज्यादा होती है? मतलब हमने जैसे सुना है बिहार की तरफ की जो ट्रेनें होती है इसमें बहुत भीड़ होती है। हाँ, जो एक्सप्रेस आती है ना, जो दिल्ली से आ रही है, तो उसमें बहुत भीड़ होती है। अभी जो पैसेंजर चलती है उसमें थोड़ी कम भीड़ होती है, तो उसमें जगह रहती है। तो आप कैसे जनरल वाले डब्बे में आती हो या फिर पास? मैं किसी में भी बैठ जाती हूँ। किसी में भी बैठ जाती हो? पास बना हुआ है आपका? नहीं, मैं पास नहीं बनाई, वैसे ऐसे आती हूँ। ऐसे ही आती हो? हाँ, आइडेंटिटी कार्ड स्टूडेंट को कुछ नहीं कहते, जो हाँ। मतलब थोड़ा बहुत ये है, लिबर्टी मिल जाता है हम लोग को। लिबर्टी मिल जाता है। अच्छा, तो रास्ते में आने की दिक्कत है। पढ़ाई लिखाई कैसी है इधर? अच्छी चलती है हमारी। अच्छी चलती है। कितनी क्लासेस होती है आप लोगों की? 4। कौन कौन से सब्जेक्ट की? वो पॉलिटिकल में 4 सब्जेक्ट होती हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है पहला, अभी सेकंड सेमेस्टर में मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। फॉरेन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, फॉरेन पॉलिसी, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, और एक वो जो हमारा गवर्नेंस का है चैप्टर लास्ट, तो 5 यूनिट है अभी सेकंड सेमेस्टर में। हाँ, अच्छा, और पढ़ाई अंग्रेजी में होती है, हिंदी में होती है, मिक्स होता है? bilingual। बाइलिंगुअल है। तो आप लोग कैसे हिंदी में पेपर देते हो, अंग्रेजी में देते हो? मेरा हिंदी मीडियम है, तो मैं हिंदी में देती हूँ। आप लोग सब हिंदी मीडियम में देते हो? अच्छा, और पढ़ाई लिखाई कैसी है? सच सच बताना, मतलब टीचर वगैरह कैसे बहुत पढ़ाते हैं? बेस्ट है। बहुत अच्छी है।
जैसे अगर कोई मान लो खगड़िया से या बेगूसराय से या समस्तीपुर की कोई लड़की देख रही है तो क्या उसको आना चाहिए इधर पॉलिटिकल साइंस? बिल्कुल आना चाहिए। क्यों आना चाहिए इधर पर? यहाँ पर अच्छी पढ़ाई, सब अच्छे समझाते हैं। हाँ और यहाँ पे मतलब हर चीज़ बहुत अच्छा है। यहाँ के जो टीचर है ना, तो वो पढ़ाने के साथ एक मतलब बच्चों के साथ एक फ्रैंक रहते हैं, जैसे बच्चे पढ़ने में बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। चाहे हमारे कृपाल सरोजानी तो मैम जो भी टीचर है हमारे एचओडी भी बहुत अच्छे हैं। वो बच्चों को अगर कुछ भी होता है तो ऐसा नहीं है कि नहीं मतलब टाइम दे के समझाना, हर चीज़ करना। क्लास में भी बहुत अच्छा ट्रीट किया जाता है। अगर आपकी गलती भी हो गई तो उसको बहुत अच्छे से समझाया जाता है। ये नहीं कि मतलब जोर से बोलना, कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा पढ़ाई वढ़ाई हर चीज़ है। आप लोगों ने जैसे पॉलिटिकल साइंस लिया, हम तो देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में आज भी ऐसी बातें होती है कि कम ही लड़कियां मिलेंगी या ये, तो आप लोगों ने क्यों चुना पॉलिटिकल साइंस पढ़ना? एक्चुअली मेरा ग्रेजुएशन जो था ना वो पॉलिटिकल साइंस से था, तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, तो इसलिए मास्टर्स भी पॉलिटिकल साइंस। आपने क्यों चुना पार्वती? इसमें डाइवर्सिटी बहुत है। डाइवर्सिटी बहुत है, कैसे जरा समझाओ इस बात को। जैसे कि हम पढ़ने की पर्पज़ से लिए तो उसमें अगर हम इंग्लिश, मेरा ग्रेजुएशन इंग्लिश ऑनर्स से था तो मैं चेंज कर ली। तो उसमें है कि हम अभी भी देखते हैं कि हम जो ग्रेजुएशन में पढ़े वही सेम चीज़ें इसमें एमए में दोहरा रही हैं, लेकिन जो ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल था यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कि हम फॉरेन पॉलिसी पढ़ लेते हैं, आईआर भी पढ़ लेते हैं, गवर्नेंस भी हो जाता है हमारा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो नया चैप्टर है हमारा तो वो भी हो जाता है। तो हमें मतलब सारी चीज़ों का जानकारी थोड़ी थोड़ी मिल जाती है, तो थोड़ा लगता है कि हाँ हमें समझने में ज़्यादा इजी होती है। जो हमारे आज की पॉलिटिकल व्यवस्था चल रही है उसे समझने में इजी होती है थोड़ी सी। मजा आता है पढ़ने में ये सब जो सब्जेक्ट है? हाँ, और समझ में भी आता है। हाँ, अंकु क्यों इतना शर्मा रही हो कैमरा देख के? नहीं, शर्माने की कोई बात नहीं है। क्या क्या अच्छा लगता है ऐसे पढ़ने में? मतलब कौन सा ऐसा टॉपिक है या कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जो आपको बहुत मज़ा आता है पढ़कर या जैसे दिलचस्पी होती है? ऐसे तो सारे सर अच्छे से पढ़ाते हैं। हाँ। और जो पढ़ाते हैं वो समझ में भी आता है। तो ऑल सब्जेक्ट्स गुड। आगे जाकर क्या करना चाहते हो? क्या सपना है आप लोगों का? हाँ, बताओ। क्या क्या धीरे से बोला आप, क्या बोली? नहीं, वो बस ऐसा वर्मा सर की कुर्सी। प्रोफेसर है, प्रोफेसर है। प्रोफेसर है तो उनकी कुर्सी पे बैठना सपना है। हाँ? तो अच्छी तो बात है, प्रोफेसर बनना तो कितना अच्छा सपना है। अब ये वर्मा सर सुनेंगे तो फिर हाँ नाराज होंगे? नहीं सर, नाराज नहीं होंगे। बहुत चिल है। हाँ, उनकी कुर्सी पे ही बैठ। सारे प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं। सब हम लोग बहुत ज़्यादा ये करते तो कह देते हैं कि हाँ ये चेयर भी तुम ही लोगों की है, जब आओ जब बैठ जाओ, ऐसा है। क्या सपना है रोमा? क्या करना चाहती हो? क्या बनना चाहती हो? हम टीचर बनना चाहते हैं। टीचर बनना चाहती हो? किस में? सरकारी स्कूल में यस। या फिर ऐसे कॉलेज में प्रोफेसर? नहीं, मुझे टीचर बनना चाहिए। टीचर बनना है। क्यों टीचर बनना है? सोच के बताओ। ऐसे कोई तो वजह हो कि जैसे मुझे पत्रकार बनना था तो मुझे बड़ा मज़ा आता था बोलने में, घूमने में, जाके लोगों से पूछने में, उनकी समस्याएं जानने में, अलग अलग कहानियां करने में। तो आपको ऐसे टीचर क्यों बनना है? मुझे बच्चों के साथ अच्छा लगता है। बच्चों के साथ अच्छा लगता है। यस। ऐसे गुस्सा नहीं आता? बहुत नहीं, हल्ला करते हैं? हाँ, अच्छा लगता है मुझे। अच्छा लगता है। सुनते नहीं है किसी की, बहुत बहुत जिद्दी होते हैं बच्चे तो। लेकिन देखिए जैसे बिहार में हम अक्सर देखते हैं जो टीचर्स होते हैं सरकारी स्कूल में, लोग बताते हैं या बच्चों से बात करो कि पढ़ाई नहीं होती है स्कूल में, टीचर लोग आती है सरकारी नौकरी करती हैं, अच्छे से पढ़ाती लिखाती नहीं है। क्या वजह लगती है आपको? क्यों टीचर्स बनना तो सब चाहते थे और बन भी जाते, फिर क्यों नहीं पढ़ाते? टीचर तो पढ़ाते ही हैं। पढ़ाते ही हैं। हाँ, हाँ? बच्चे नहीं पढ़ते हैं। बच्चे नहीं पढ़ते हैं। नहीं तो कई टीचर भी ऐसे जो नहीं पढ़ाते होंगे। हाँ, सो तो है, लेकिन टीचर तो अपना पूरा मतलब पढ़ाने पर कोशिश करते हैं। हाँ। अभी से रोमा टीचर बनी नहीं है लेकिन टीचर्स को डिफेंड करने लगी है। आप क्या बनना चाहती हो? प्रोफेसर। प्रोफेसर। कौन से उसकी? पॉलिटिकल साइंस की। हाँ, हाँ? क्यों प्रोफेसर क्यों बनना है? बचपन से सपना था। बचपन से सपना था? ऐसे कॉलेज वॉलेज में जाके पढ़ना है? हाँ। आप क्या बनना चाहती हो अंकु? अच्छा, ये तो वर्मा सर की कुर्सी वाली थी। ठीक है, वर्मा सर की कुर्सी पर बैठना है, प्रोफेसर बनना है इनको। आपको क्या बनना है? मेरा भी टीचर ही बनना है, हमको भी टीचर ही बनना है। क्योंकि एक्चुअली मैं जब घर पे रहती थी ना तो स्कूल में भी पढ़ाती थी, मुझे बच्चों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है बच्चों सबको।
तो स्कूल में जैसे कौन से स्कूल में जाके पढ़ाती थी? एक्चुअली हमारे घर के पास एक स्कूल था, तो घर पे उस टाइम पास के तो बैठे हुए थे, तो वहाँ के टीचर थे ना, तो बोलते थे कि ज्वाइन की, तो मतलब वहाँ एक विद्यापति पब्लिक स्कूल था, हाँ, तो उससे में पढ़ाते तो आपको वहाँ पैसे भी मिलते थे? थे। हाँ, पैसे मिलते थे। कितने रुपए मिलते थे? 3000 मंथली मिलता था। 3000 छोटा सा, मंथली? मतलब हाँ। नया ही था तो उतना। और कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी? 5 तक पढ़ा देती थी। 5 तक लेकिन- पढ़ा देती थी। हाँ। और तब आप कितने साल की थी? अभी 4-5 साल हो गया। 4-5 साल हो गया। जब ग्रेजुएशन शुरू किया था तब पढ़ाती हाँ। थी। बढ़िया यार, ये तो मतलब कितनी अच्छी बात है कि खुद भी पढ़ाई कर रही छोटे थी। बच्चे को हम घर पे भी ट्यूशन देते थे। ट्यूशन भी देती थी अब बहुत मतलब करीब 8-9 बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, आपके पास उधर? आते थे पढ़ने के लिए, सबको पढ़ाना रहता था। बढ़िया। क्या पार्वती, आपको क्या बनना है? अभी डिसाइडेड नहीं है। अभी डिसाइडेड नहीं है, पर क्या ऐसे सोचती हो? अलग अलग लोगों को देखती होगी, अलग अलग प्रोफेशन का। जब भी देखती हूँ तो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है कि अरे ये बनना है, फिर लगता है ये बनना है, फिर लगता है नहीं ये छोड़ो कुछ और बनना है, तो ऐसा वाला कंफ्यूजन है। जैसे ऐसे कौन कौन सा पेशा है बताओ सर? नहीं अभी मैं कभी सोचा हो कि ये बन जाओ, कभी सोचा हो? ऐसे कौन कौन से पेशे थे जो अच्छे लगे थे? मुझे जब मैं 10th में थी तो मुझे डॉक्टर वाला पेशा पसंद था। फिर उसके बाद फिर जब 12th में आई तो आर्ट रख ली, उसके बाद फिर इनफ हो गया, तो अभी तक मैं सोची नहीं हो। ठीक है, बहुत वक्त है, आराम से सोच समझ के, इतनी जल्दबाजी क्या है जो फैसला लेना है। अच्छा देखो, आप लोग सब दरभंगा से हो, है ना? और अभी 13 तारीख को यहाँ पर चुनाव है, तो क्या आपको लगता है कि दरभंगा के क्या मुद्दे हैं जिस पर काम अभी भी होना चाहिए, या कोई ऐसा काम जो यहाँ पर अच्छा किया हो? सांसद वांसद का नाम पता है आप लोग को इधर से? नहीं जानते हो कौन यहाँ से सांसद है? जो दिल्ली में संसद चलती है ना, इधर से चुन कर जाते हैं। गोपाल जी ठाकुर। गोपाल जी ठाकुर कौन सी पार्टी से? बीजेपी। बीजेपी। रोमा को पता है। इधर से चीटिंग नहीं करो आप लोग, बताओ। नहीं पता है तो नहीं पता है, कोई बात नहीं, जब नहीं देखा होगा नहीं सुना होगा। हाँ, क्या? गोपाल जी ठाकुर, यस। कभी देखा है उनको? हाँ, मेरे गांव के बगल का ही। गांव के बगल के ही हैं। अच्छा, कोई काम वाम आपको लगता है पिछले 5 साल में दरभंगा में जो अच्छा हुआ हो, या आपको दिखता हो कि ये वाला विकास का काम हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ ऐसा जो आपको अलग से दिख रहा हो? नहीं। क्या अच्छा, ये तो एयरपोर्ट बना है अभी फिलहाल। एयरपोर्ट बनाया अभी फिलहाल। अच्छा, वो एक काम अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है। हाँ। कभी कोई बैठा है यहाँ से फ्लाइट में? नहीं मैं देखी भी नहीं। ये बैठी है। आप बैठी हो? कहाँ गई थी? पुणे से पटना। पुणे से पटना। कौन रहता है पुणे में? मेरी मासी। मासी के घर गई थी। मजा आया था? बहुत। डर नहीं लगा था पहली बार बैठी थी तो? नहीं, जब ऐसे टेक ऑफ करते से उड़ता है ना, तो थोड़ा सा पहले लगा था, लगा था पर ना? उसके बाद एंडिंग होता है तो उतना पता और नहीं जब चलता ऐसे है। लैंड होता है थोड़ा नहीं, एंडिंग टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं पता चला। ऐसे टर्बुलेंस होता है ना जब थोड़ा हिलता है प्लेन, जब लैंड करता है, मुझे तो आज भी इतना डर लगता है। डर नहीं लगा था ना। नहीं लगा था। फर्स्ट टाइम लगा था जब टेक ऑफ हो रहा था, तो उस नहीं, अब सबका अपना अपना अनुभव होता है। जैसे मेरे साथ जो कुछ लोग हैं उनको बिल्कुल नहीं लगता, मुझे तो हर बार लगता है जब मैं फ्लाइट पे बैठूँ, ऐसे बैठने से भी पहले और उसके भी बाद। मुझे तो पहले डर लग रहा था, हाँ। बट उसके बाद नहीं नहीं लगा। अच्छा, तो ऐसे कौन से काम है, आप लोग तो लड़कियां हो, आप लोग बता सकती हो, जो यहाँ पर नेताओं को महिलाओं के लिए करना चाहिए? केंद्र की सरकार को हो, नरेंद्र मोदी की सरकार जो दिल्ली से है, या फिर अब जो भी सरकार बनेगी, है ना, जब 4 जून को नतीजे आ जाएंगे, या जो इधर से सांसद जी हैं उनको क्या करना चाहिए? जैसे आप जैसी लड़कियां जो है, जो कॉलेज में हैं, पढ़ती हैं, उनके लिए कुछ बेहतरी हो, कुछ मदद हो। जैसे अगर कोई एक काम, कोई एक इच्छा आपकी पूरी हो जाए तो आप क्या मांगना चाहेंगी? बेरोजगारी बस दूर हो जाए यहाँ, और कुछ बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बहुत है। यहाँ पे क्या है ना कि बस बोला जाता है कि ये चीज़ निकलेगा। आज हम लाइब्रेरी का वैकेंसी की अगर बात करें, मुझे लग रहा है 14 साल से उसकी वैकेंसी नहीं निकली है। एक्चुअली मैं भी लाइब्रेरी और मतलब दिल्ली असेंबली दोनों कर रखी हूँ। अभी ग्रुप बहुत सारे बनते हैं, हाई कोर्ट में ये हो रहा है, वो हो रहा है, बस बोलने के लिए। 14 साल से मतलब वैकेंसी उसका नहीं, तो उस पर सरकार नहीं सोच रहे हैं। इतने सारे लाइब्रेरी हैं, आज अगर देखा जाए, मुझे जहाँ तक पता है, मुझे लगा 1.5 लाख सीट खाली है, लेकिन उसके बारे में नहीं सोचा जाता है। जब इलेक्शन आता है तो हाँ ये चीज़ निकलेगा, वो निकलेगा। इलेक्शन खत्म होने के बाद फिर क्या करते हैं सरकार? कुछ नहीं करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि लाइब्रेरी का वैकेंसी क्यों नहीं दे रहे हम लोग। आज बहुत सारे बच्चे लाइब्रेरी करके बैठे हुए हैं, जैसे अभी एक्चुअली हम लिस्ट करके बैठे हुए, कोई वैकेंसी नहीं है।
फ्यूचर सोच के ना किए हैं, क्या करेंगे? डिग्री रख के कोई फायदा तो है नहीं। नौकरी मिलनी चाहिए। नौकरी मिलनी चाहिए, नौकरी मिलने के आज इतने सारे बच्चे ब्लीस कर रहे हैं, एमलिस कर रहे हैं, बस सबको बोला जाता है कि वैकेंसी अब तो निकलने वाली है, सोच के बच्चे कर लेते हैं, पैसे इन्वेस्ट, एक कोर्स करने का 26,000 लग रहा है, ब्लीस किया मैंने 26,000, एमलिस किया 23,000 रुपये, इतने पैसे लग रहे हैं, उसका कुछ तो मिलना चाहिए ना, कुछ नहीं मिल रहा। वैकेंसी ही नहीं निकल क्यों नहीं सोच रहे इस चीज़ की? इसलिए सरकार को सोचना चाहिए ना कि इतने लाइब्रेरी है, खाली है, कहीं सीट नहीं, क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या लगता है अंकु, क्या काम करना चाहिए अगर नेता आपकी एक इच्छा पूरी कर दे, कोई एक काम कर दे, तो आप क्या मानते हैं? सबसे ज़्यादा तो बेरोजगारी ही है। बेरोजगारी है, अब उन्होंने बोल दिया तो अब आप भी बेरोजगारी बोल नहीं नहीं, बेरोजगारी तो हर एक के मैटर पे ये रहता है तो कि क्या इसको दूर आपको करनी लगता है, देखो चाहिए। जैसे देश में बेरोजगारी बहुत है और खास करके बिहार की बात करें, कैसे बेरोजगारी दूर होगी? सरकार की तरफ से तो तर्क दिए जाते हैं कि इतनी सरकारी नौकरी कैसे दे दे कि सबको मिल जाए। क्या करना चाहिए फिर बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार को? बहुत से लाइनें हैं। सोच के बताओ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ज़रूरी नहीं है कि लाइब्रेरी में ही दे दे या फिर टीचर्स में भी दे दे, बहुत सारा ऐसा पोस्ट है जो जिसका वैकेंसी रहता है, वो सब देना चाहिए वगैरह। क्या लगता है आपको, क्या काम होना चाहिए अगर नेता कोई काम करे आप जैसी लड़कियों के लिए, तो क्या मांगोगी? नहीं, मैं लड़कियों के लिए बेरोज़गारी पे सवाल ही है, तो मैं बेरोज़गारी के बारे में कहना चाहूँगी। तो हमें महात्मा गांधी से मतलब ज़्यादा सीखना चाहिए, क्योंकि वो जब कुटीर उद्योग ओपन किए थे, तो अभी भी कुटीर उद्योग ओपन कर सकते हैं हम, क्योंकि हमारे गांव में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको घर का काम आता है, बहुत सारा काम आता है, पर उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए जो अपना वर्क है, उनके पास मतलब एक प्लेटफॉर्म नहीं है, तो वो अपने घर में ही करती हैं और उनकी चीज़ें जो हैं गाँव में ही रह जाती सिमट की, थोड़े कम दामों में या फिर कैसे भी, जैसे स्टिचिंग करती हैं, वो बुनाई करती हैं, कुछ बनाती हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती हैं, मिथिला पेंटिंग हुआ, ये सब करती है, तो वो सब घर पे ही रह जाता है या फिर सस्ते में लोग लेते हैं। या मिथिला पेंटिंग हमारे यहाँ बहुत महंगा मिलता है, तो कोई लेता भी नहीं है। लेकिन अगर वही चीज़ हमारे जो मतलब कुटीर उद्योग के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पे ये हो या फिर ऐसा कुछ हो कि मार्केट है तो हमारी चीज़ें भेजी जाए, तो लगता है कि ज़्यादा बेहतर होगा बेरोजगार से, क्योंकि सारी पढ़ी लिखी नहीं होती, अनपढ़ भी होती है, उनको भी जॉब की ज़रूरत होती है, तो वो घर में या खेत में काम करके कितना कमा लेंगी। तो मुझे लग रहा है कि कुटीर उद्योग बेस्ट होगा। छोटा छोटा बिजनेस है, छोटा हाँ, छोटा काम है, उसको हाँ, सरकार को हाँ support सराहना देना चाहिए। आपको क्या, बेरोजगार दूर करने की पहली रीज़न मुझे यही और क्या काम है जो आपको लगता है नेताओं को करना चाहिए? और स्कूल वगैरह तो अभी ठीक है कि टीचर आए हैं, वो पढ़ाएंगे या फिर कैसे, तो वो नहीं पता, पर मेरे टाइम में था कि बहुत ज़्यादा मतलब ये था, टफ था। मेरे टाइम में मैं मिडिल स्कूल से ही पढ़ी हूँ, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि एक टीचर है और क्लास भी बहुत कम था, तो सारे स्टूडेंट 2-3 क्लास के स्टूडेंट एक ही साथ बैठा दिया था, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना हो वो बता देते थे और निकल जाते थे, उनका जो काम था। लेकिन अभी जो सुनने में आया कि अच्छा टीचर सब अच्छे, मतलब इस बार BPSC का जो है ना, तो टीचर सब बहुत सारे बहाली में अच्छा पढ़ाते हैं सब, और फिर मतलब क्लासरूम वगैरह भी बना है, अभी अच्छा बना है स्कूल का, तो अभी देखते हैं कि आगे कैसा जा रहा है स्कूल का एजुकेशन कैसा जा रहा है। अभी बहुत अच्छा है, अभी 2 अच्छा साल है। से। हाँ, वैकेंसी वगैरह जो टीचर्स का निकला, हाँ, टीचर्स लेकिन का हमने बहुत सुना था उस पर भी थोड़ा सा वो हुआ था ना कि उसमें सेटल वेटल पे काम हुआ था। नहीं, उसमें लोग ये कह रहे थे कि सिर्फ बिहार के लोगों को इस पे नौकरी देना चाहिए, बाहर से भी लोगों को दे रहे हैं टीचर को नौकरी, इस पर यहाँ पूरा कर दिया गया था। यूपी सब जित मतलब पहले क्या था ना कि बिहार के सिर्फ जो थे वही भर सकते, लेकिन अब क्या कर दिया, नहीं मतलब अपने बिहार से बाहर के भी जो भी बच्चे सारे भर सकते। तो फिर अपने बिहार में ऑलरेडी इतना बेरोजगारी है, तो पहले उसको वो करेंगे ना, मतलब सारे देश का मतलब दिया गया। यूपी सब वाले भी अब मतलब भर रहे हैं फॉर्म अपना यहाँ टीचिंग के लिए कर रहे हैं। आपको क्या लगता है रोमा, अगर आपका कोई काम करें या इधर लड़कियों की बेहतरी के लिए नेता कोई काम करे, तो वो क्या काम होना चाहिए? बेरोजगारी। बेरोजगारी। आपको टीचर बनना है तो नौकरी चाहिए। हाँ, इस बार तो BPSC वाला निकल गया, अभी निकल जाएंगे। हाँ, तो देखो जैसे लोग कहते हैं कि ये वाला जो तर्क आता है ना कि सरकार कितने लोगों को सरकारी नौकरी दे देगा, तो उस तर्क पर आप लोग क्या सोचते हैं या क्या कहते हैं? कभी ऐसा सोचते हैं, जैसे सब बोलते हैं कि बेरोजगारी दूर होना चाहिए, लेकिन फिर दूसरी तरफ से बोला जाता है कि कितने लोगों को हम सरकारी नौकरी दे दे, बताओ, सबको तो नहीं ना दे सकते हैं, ऐसी बात बोलते हैं सरकार की तरफ से। उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब दिया जाए। प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब दिया, लेकिन उसके लिए स्किल चाहिए, तो उसके लिए भी डेवलपमेंट होनी चाहिए, स्किल्स वाली चीज़ें। स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। पार्वती के पास बहुत अच्छे तर्क हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, है ना? अच्छा, अब आप लोग बहुत राजनीति वगैरह ये सब की तो बात हो गई। जैसे मैं पहली बार मिथिला आई हूँ, मैं पहली बार दरभंगा आई हूँ, तो मैं क्या क्या चीज़ें यहाँ की ज़रूर देखूँ, मुझे यहाँ के आपको म्यूजियम जाना चाहिए पहले, क्योंकि यहाँ पे जो ऐतिहासिक धरोहर है वो रखी हुई है, तो आपको ज़्यादा उससे कहाँ है ये म्यूजियम? कौन सा म्यूजियम यहाँ स्टेशन के पास ही है, चंद्रधारी सिंह
हाँ? और हमारा यूनिवर्सिटी नरगोना पैलेस घूमना चाहिए, बहुत सुंदर है और व्यू भी बहुत अच्छा है। जैसे और मैं मंदिर- आपका यूनिवर्सिटी देख रही हूँ, ये भी मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ भी आप घूम सकती हैं, बहुत यही नरगोना पैलेस यही है हमारा जो डिपार्टमेंट है, पीजी डिपार्टमेंट, हाँ। ये नरगोना पैलेस इसको कहते हैं। और फिर सारा यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट आप घूम सकती हैं। घूम सकते हैं। अच्छा, यहाँ के वॉशरूम वगैरह कैसे है, साफ सुथरे हैं या नहीं है? नहीं है। नहीं है। हाँ, ये दिक्कत है। बाहर से सब सुंदर सुंदर दिखता है, लेकिन व्यवस्था ठीक नहीं है। जैसे वो बता रही थी हॉस्टल ठीक नहीं है, आप बता रही हो वॉशरूम ठीक नहीं नहीं, है। अभी कुछ दिन से सफाई हो रही है। हम लोग जो मतलब बोले थे ना, तो सफाई हो गई है। किसको बोले थे आप लोग ऐसे? सर को सर मैम। क्लास में ये मैटर पे हुआ था बात। क्लास में इस मैटर पे हुआ था। तो क्या डिपार्टमेंट का वॉशरूम साफ है? हाँ हाँ, और बाकी ऐसे कैंपस में जो अलग अलग बने हुए हैं वो तो पता नहीं। नहीं, आप लोग जाते ही नहीं है। नहीं। अच्छा, और यहाँ खाने का क्या खास है? खान पान में हम क्या ट्राई करें, क्या अच्छा है? आप लोग जैसे जब फ्री होते हो या जब क्लासेस वगैरह नहीं लगती है, तब क्या करते हो, कहाँ जाते हो, कैसे पानी अपने पूरी खाने पानी पूरी खाने? कहाँ की पानी पूरी खाने? यहीं की कैंपस के अंदर? कैंपस के अंदर ही है। अच्छी होती है? हाँ, ये काम चला हुआ है? हाँ, अच्छी है। अच्छी है। हाँ। बाहर है ना? हाँ, बाहर है। नहीं, हाँ वहाँ यहाँ कैंपस के बाहर है। और क्या अच्छा है यहाँ का? यहाँ के कल्चर के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताओ। जैसे कोई पहली बार आया है या जो पहली बार मिथिला के बारे में वीडियो देख रहा है, उसको कुछ तो बताओगे, यहाँ का कुछ तो सुझाओगे? टावर की लस्सी। हाँ, टावर की लस्सी। टावर की लस्सी ये किधर मिलती है? टावर पे, दरभंगा टावर। दरभंगा टावर पे। अच्छा, धमाका लस्सी उसका धमाका लस्सी बोलते हैं। नाम है, मतलब धमाका लस्सी दुकान का। लस्सी अच्छी। और जैसे जब आप लोग फ्री टाइम में होते हो तो क्या करते हो, क्या करना पसंद है? हम लोग तो अपने फ्रेंड के साथ बस मस्ती करते हैं, और कभी होता है तो मंदिर चले जाते हैं। जैसे श्यामा में मंदिर है, हाँ। तो वहाँ मनोकामना मंदिर वो, और फिर वैसे ही का मंदिर है। कंकाली का मंदिर है। तो क्या जैसे आपस में जब होते हो तो क्या बातें होती है, क्या क्या आप लोग ऐसे आपस में बात करते हो? हमारी बातें तो बस मस्ती भी होती है, पढ़ाई की टॉपिक तो क्लास में ही, बस ऐसे ही पर्सनल है तो। ऐसे बता, हाँ पर्सनल बात ही बता दो। जैसे हम तो मैं जब अपनी सहेलियों के साथ बैठती हूँ तो हम किस चीज़ के बारे में बात करते हैं? पिक्चर के बारे में बात करते हैं कि नई कौन सी मूवी आई है, क्या करना पसंद है, मूवी वगैरह देखते हैं हम। या हम बात करते हैं कहाँ चले जाए कपड़े खरीदने, शॉपिंग करने। हाँ, यही बात करते हैं। तो कहाँ जाते हो आप लोग, जैसे शॉपिंग वगैरह करने जाना हो तो? रिलायंस मॉल। रिलायंस मॉल है यहाँ। हाँ, मॉल तो बहुत सारे हाँ? स्मार्ट बाजार है, भी मार्ट, अभी नाका नंबर 6 पे भी एक नया मॉल खुला है, स्मार्ट बाजार खुला है। मॉल की कमी नहीं है, मॉल बहुत है। मजा आता है मॉल घूमने में? हाँ, मॉल घूमने में गर्मी में तो कुछ ज्यादा है, गर्मी लगे उसमें घुस जाइए एसी का, आराम से रिलैक्स हो जाइए, फिर बाहर आ जाइए। तो ये कभी कभी हम लोग कर लेते हैं, दोस्त लोग के साथ जाते हैं। ना, गर्मी मैं भी लगती है। अपने जब कॉलेज के दिनों में थी तो हम भी ये करते थे, भाई अब गर्मी में कहाँ एसी मिलेगा, तो उससे अच्छा मॉल चले जाओ। मॉल बहुत है ना? बेस्ट है, मस्त वो टाइम पास की टाइम जगह पास होती हो है। जाती है। आप लोग क्या पिक्चर वगैरह देखते हो, सीरीज वीरीज देखते हो, ये जो नेटफ्लिक्स और ये सब पर आता है? अभी फिलहाल तो नहीं देख रहे हैं। नहीं देखते हैं तो पिक्चर वगैरह देखने के थिएटर ही जाते हो? हाँ। हाँ, नहीं तो फोन भी करना केरला तो- स्टोरी अच्छा, अच्छी लगी थी? बहुत अच्छी, सबको देखनी चाहिए वो कुछ movie। लोग बोलते हैं कि वो प्रोपेगेंडा मूवी है। ऐसा कुछ नहीं, वो बहुत, वो सबकी अपनी अपनी सोच होती है मेंटलिटी, लेकिन वो मूवी बहुत अच्छी, सबको, जितनी लड़कियां हैं मुझे लग रहा है सबको देखनी चाहिए। अच्छा, इसमें जाति बात कोई कुछ है ही नहीं, बहुत एक स्टोरी बहुत अच्छा था उसका हमको। बहुत अच्छा था। अच्छा देखो, जैसे आप लोग तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, हम देखते हैं पॉलिटिक्स में महिलाएं बहुत कम दिखती है, लड़कियां बहुत कम दिखती है, क्या वजह लगती है? आई थिंक मुझे लगता है कि जो भी मतलब ऐसा ना कि कहते पॉलिटिक्स में उनके झिझक होती है उनमें बोलने की, या फिर किसी चीज़ पे डायरेक्ट सामने आने की, तो महिलाएं सामने आना नहीं चाहती कभी भी, वो हमेशा पीछे ही रहना चाहती। उनको लगता है कि नहीं ठीक है, हम घर में ही ठीक है, उनको वो हमेशा सेफ जोन ढूंढती है, तो इसीलिए शायद पॉलिटिक्स में महिलाएं नहीं आती, जबकि पुरुष हमेशा चढ़ बढ़ के आगे मतलब आते हैं उसमें। तो मुझे लगता है कि सेफ जोन वाली बात ही ये है। कैसे उनका पार्टिसिपेशन बढ़ सकता है, कैसे ज़्यादा महिलाएं आ सकती है राजनीति में, क्या करना चाहिए उसके लिए? महिलाओं को एजुकेटेड होना चाहिए, और साथ में उन्हें उनके फैमिली द्वारा भी सपोर्ट किया जाना चाहिए। उन्हें उसमें मतलब बचपन से एक जो होता है जिस तरीके से लड़कों को ढाला जाता है उस तरीके से उनको मतलब किया जाए, उनको नॉलेज दिया जाए, या फिर उनको में कोई ये नहीं किया जाए कि मतलब पॉलिटिक्स में लड़कियां नहीं जा सकती या क्यों नहीं जा सकती, उनको बचपन से बताया जाए सारी चीज़ें, तो बेहतर होता है। क्योंकि हमारे यहाँ होता है क्या, लड़की अगर छोटी है तो उसे क्या होता है कि उसे घर का काम पहले पसंद, अभी क्या हो रहा है कि जब छोटी है तो हमारे बिहार का कल्चर हो गया कि मतलब जो भी है ग्रेजुएशन करा UPSC करेगा उसको DM
बनना है, यही होता है ड्रीम। डॉक्टर या फिर डॉक्टर बनना या फिर टीचर बनना है, यही बनना है। उन्हें पॉलिटिक्स में नहीं जाना, उन्हें जस्टिस में नहीं जाना, उन्हें इलेक्शन में नहीं जाना, मतलब उनका है कि वहाँ नहीं जाना, उन्हें सेफ जोन ढूंढते हैं। जैसे मैं ही हूँ तो मुझे कोई कहते हैं कि तुम बीएड क्यों नहीं कर लेती, म्यूजिक से कर लो, बहुत ईजी होगा, टीचर बन जाओ, ये वो। पर मैं सोचती हूँ कि नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे ऐसे आसपास के लोग हाँ ऐसे कहते हैं सारे। तो जैसे कि मैं आज ही आ रही थी तो मुझे कोई कह रहे थे अब तो तुम प्रोफेसर बन जाओगे। मैं बोली नहीं, अभी तो टाइम है ना, अभी मैं पीजी कर ही रही हूँ। तो कहते नहीं हो जाएगा, फिर भी बहुत अच्छा ये। तो मैं बोली कि क्यों, मतलब हमेशा लड़की प्रोफेसर और टीचर ही क्यों बने, आगे क्यों नहीं जा सकते हम लोग? आगे भी तो बन सकते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मतलब ऐसी मतलब एरियाज़ हैं जहाँ पे हम जा सकते हैं, खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सही बात है, आजकल लड़कियां ट्रेन भी चला रही है, एरोप्लेन भी चला रही है। जैसे कल मैं आपके समस्तीपुर में ही होकर आई, वहाँ मुझे 2 लड़कियां मिली जो ट्रेन चलाती हैं, तो सारे ही काम कर सकती हैं। आपको क्या लगता है कि अभी भी ऐसी बात बोली जाती है कि लड़कियां हैं तो पॉलिटिक्स में ज़्यादा ना जाए, ज़्यादा राजनीति की बात मत करो? अगर बोला जाए तो बोला, अभी भी समाज में वही है। क्या कैसी बातें बोली जाती है, क्या सुना है समाज में आपने? अभी भी मतलब वही बोला जाता है कि बेटियों को बस ग्रेजुएट तक पढ़ाओ, शादी कराओ, उसके अलावा कोई सोचता ही नहीं है। आजकल ये है ना कि आज गार्जियन को ये सोचना चाहिए कि आप पहले अपनी बच्ची को इंडिपेंडेंस करना चाहिए, उसे पढ़ाए, वो जॉब करे, उसके बाद शादी ब्याह तो होना ही है। समाज में अभी भी मुझे लगता है 50% ठीक है, 50% वही है, बस लड़कियों का बस वही चूल्ही चौका और क्या। क्या आपको क्या लगता है, आपको कैसी बातें सुनने को मिलती है? कुछ ऐसा भेदभाव वाली बात सुनी है कभी? हाँ कैसी बिल्कुल बात? सुना, यही सब समाज में। अब बीए कंप्लीट हो गया, शादी ब्याह सब करा दो और यही सब। शादी से बड़ा, लड़कियों की शादी से बहुत अट्रैक्शन होता है ना समाज में हाँ। सबको, कि लड़की दिख रही है तो जल्दी पूछने लगो कब शादी कर रही हो। प्रॉब्लम नहीं होता है, समाज को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जैसे हमारे मम्मी पापा, उन मेरे पापा मेरे जिया जी डॉक्टर है, उनका कहना है पढ़िए, मेरे पापा का कहना पढ़ो, जॉब करो, इंडिपेंडेंस हो, तब कुछ सोचेंगे। तो गार्जियन को दिक्कत नहीं होता है, आपके अगल बगल के लोगों को दिक्कत होता है। गार्जियन, किसी भी गार्जियन को दिक्कत नहीं होता है, आपके समाज में ज़्यादा है, उनको प्रॉब्लम होती है। उनकी बेटी इतनी बड़ी हो गई, देखो बाहर रहती है, पर उसको बाहर भेजा है पढ़ाने, क्यों बेटियाँ बाहर नहीं पढ़ सकती? सिर्फ बेटे ही पढ़ सकते हैं, जो बेटे करते वो तो बेटियां भी करती है ना, दोनों सेम है। ऐसी कौन सी बातें जो बहुत बुरी लगती है या आप लोग चाहेंगे यही किस सब बात, हाँ? आसपास के लोग बोलते हैं शादी ब्याह करा दो, यही सब बात बहुत बुरा लगता है। और ऐसे अभी जो चर्चा हो रही थी शादी की उम्र लड़कियों की 18 से 21 कर देना चाहिए, तो ये होना चाहिए? ये होना ये चाहिए, होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा होना फैसला होगा चाहिए, अगर ये ये अच्छा फैसला है। आपको क्या लगता है? ये 18 से 21 होने के बाद भी तो सबकी शादी 17 में 18 में हो रही है ना। तो ये मतलब ये सिर्फ पेपर पे रह गया है, हमारे समाज में नहीं चल रहा है ऐसा, मुझे नहीं लगता। क्योंकि जो शादी करना चाहती है वो 28 में भी करे, 30 में भी करे, 35 में भी वो अनमैरिड है। लेकिन जो मतलब जिनके फैमिली वाले नहीं मारे, उनकी शादी 14 साल में भी हो रही है, 16 साल में भी हो रही है। बस लड़की थोड़ी सी मतलब हेल्दी दिखे, थोड़ी सी हाइट बढ़ गई, शादी करवा दो, एज हो गई है इसकी, वो एज नहीं देखते। तो बस ऐसा होता है। तो मुझे नहीं लगता कि सोच बदलनी चाहिए। हाँ, सोच आपको लगता बदलनी है? चाहिए। हाँ, समाज की, लोगों हाँ, की। लोगों को लगना चाहिए कि लड़कियों को एजुकेटेड करना चाहिए। एक जो सीमा होता है, जैसे कि आप ग्रेजुएशन कर रही हैं तो एक पीजी लेवल तक पढ़नी चाहिए, मतलब एक मतलब जो क्राइटेरिया बना देना चाहिए, जो ताकि वो पढ़े, वहाँ तक जाए, कम से कम वो 18, 21, 22 की हो, मतलब तब शादी करे, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। और कोई बात है जो आप लोग कहना चाहती हो, बताना चाहती हो? हो गया? मन में कुछ भी नहीं है? नहीं? सरकार इस बार जो बने बस लाइब्रेरी का वैकेंसी दे, क्योंकि ये वैकेंसी दे, हर चीज का वैकेंसी आ ही रहा है। क्या चीज का वैकेंसी नहीं, हर टीचर का आप लोग को मिल ही गया मौका, सब लाइन में तो मौका मिला ही है, अब तो हम लोग को भी तो मौका मिलना चाहिए लाइब्रेरी लाइब्रेरी का का। वैकेंसी चाहिए। अच्छा, आप लोग को नेता कौन पसंद है? कोई तो एक नेता होगा ना जो जीवन में पसंद होगा। हाँ, कोई नहीं पसंद है, कोई नहीं पसंद है आपको? सब ऐसे ही है। पुराने भी हो सकते हैं या नए में भी कोई, या लोकल में भी कोई, या बिहार सरकार में जो राज्य सरकार है उसमें नीतीश कुमार कैसे लगते हैं? हाँ? वो नहीं, वो बिल्कुल अच्छे नहीं है। मतलब उनका है ना कि पलटू जाता है। अभी थोड़े से पहले है ना, वो यहाँ जाते उस दल में, उस दल में जाते, बहुत बदलते हैं। बहुत बदलते हैं। अच्छा, और बाकी तो अच्छे हैं, हाँ, मोदी जी फिर भी बहुत कुछ किए हैं देश के लिए। देश के लिए जैसे क्या किए हैं, क्या काम आप लोगों ने सुना है मोदी जी ने, क्या अच्छा काम किया? सब राम मंदिर के पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं? कुछ और भी तो देखा जाए, अच्छाई है तो बुराई भी तो हो सकता है ना। तो आपको लगता है राम मंदिर के सुधार पीछे, लायक कर अरे लेगा। राम मंदिर ये कर दिए, ये कर दिए, राम मंदिर मैटर नहीं करता है।
सही बात है। सही बात है। अब अभी कह रही थी देखिए एक तो राम मंदिर का है और मतलब वो बहुत कुछ मतलब हम मुझे लगता है बहुत डेवलप हुआ है मोदी जी के आने से बहुत कुछ। पहले शायद हम ऐसा सुनते थे कि देश मतलब कर्ज में है, मतलब ऐसा सब बोलते थे जहाँ तक मुझे पता है। अब मतलब ये सुनने में आता है कि देश मतलब कर्ज से बाहर आया मोदी। अब देखिए कितने सारे देश से मतलब मुझे लगता है उनका फ्रेंडशिप जो होता है कितना अच्छा, वो सबको मिला के एकदम। तो मुझे मतलब मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ वो बोल रही जो हूँ। सुना है आपने, हाँ। आपको क्या लगता है? शायद मोदी जी कर्ज में ना हो, लेकिन बाकी के पेरेंट्स तो कर्ज में है। इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ा दी उन्होंने। तो अभी 2 बच्चे को कोई भी पेरेंट्स खिलाने में बोलते हैं कि नहीं भाई तुम 18 के बाद देखो अपना, तुम पढ़ो, तुम कुछ करो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी पढ़ाई पे से जीएसटी हटाना चाहिए। पढ़ाई पैसे जीएसटी हटाना चाहिए और कुछ हटाए ना, एजुकेशन पर से जीएसटी हटाना चाहिए उनको। इसलिए क्योंकि गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। आज एक पेन भी उस पर भी हम लोग को जीएसटी लगता है, तो एजुकेशन पर से जीएसटी हटा दे बस। साधारण 5 रुपए की पेन 8 में मिलने लगी है। ये तो कोई मैटर नहीं है, ये 5 रुपए की पेन थी ना। मतलब मोदी जी का कुछ कहना ही नहीं है, उनका तो चलता रहता है। महंगाई इतनी बढ़े, हर चीज़ पे उन्होंने महंगाई बढ़ाई है, हर चीज़ पे। अंकु आपको कौन नेता अच्छे लगते हैं फिर? ऐसे कौन सी पार्टी? ये तो पर्सनली है वोट देने का। ये तो प्रश्न है कि नहीं, वोट लेकिन देना कोई नेता तो अच्छे लगते होंगे ना, या जिनकी बात है पुराने भी हो सकते है भी, बट इसको मैं यहाँ पे बताना प्रेजेंट नहीं चाहोगी। कर। चलो ठीक है। आप क्या सोचती हो पार्वती? मैं इस मुद्दे पे बात नहीं करना चाहती। इस मुद्दे पे नहीं बात करना चाहती। किसी नेता की पॉलिटिक्स जो अच्छी लगती हो, कोई महिला नेता, पुरानी नई, कोई भी हो सकता है। नहीं, मैं अभी फिलहाल देखी नहीं इस वीडियो के बारे में, तो मुझे सबके कार्यकाल के बारे में पता नहीं है कुछ भी। तो मैं कैसे कमेंट कर दूँ कि उनका काम अच्छा था या उनका बुरा था। तो मैं पूरा नहीं जानती पॉलिटिक्स में। मैं सिर्फ मेरा ये सब्जेक्ट है अभी, तो मैं पूरा पॉलिटिक्स नहीं जानती। जब पूरा जानोगी तभी बताओ। हाँ, तो मैं डिसाइड तो करूँगी। आप लोग वोट दोगे ना सब? हाँ, सब 18 के ऊपर है। दे चुकी हो? अच्छा। हम लोग को 7 तारीख को ही वोटिंग था, सारदो सुपौल में। आप लोग को अभी वोटिंग होना है यहाँ 13 दरभंगा में ना? को है। 13 तारीख को। तो सब वोट डालोगे? मैं दूंगी। दोगी? चलो ठीक है, देखते हैं यहाँ से कौन जीता है। दरभंगा की अगर बात करें तो यहाँ से बीजेपी की टिकट पर 2019 में जीतकर गोपाल जी ठाकुर सांसद बने थे। इस बार भी बीजेपी ने उन्हें ही चुनावी मैदान में उतारा है। और हाँ, कुछ नहीं, कुछ बता रही थी, वही जीतेंगे कह रही थी धीरे से। ऐसे भले ना बताए लड़कियां पॉलिटिक्स पर क्या सोचती है, लेकिन धीरे धीरे काना फूसी करके कोई ना कोई कमेंट कर देती हैं। ये बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी अमित थे, मैं सोनल हूँ। हमारी चुनावी कवरेज लगातार जारी रहेगी, लेकिन हम जब भी किसी क्षेत्र में जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में जाया जाए और ये समझा जाए कि युवा आखिर क्या सोच रहे हैं और ख़ासकर कि लड़कियां क्या सोच रही है, क्योंकि चाहे वो पॉलिटिक्स हो या फिर ओपन स्पेस हो, वहाँ पे महिलाएं कम ही दिखती है। इधर कुछ लड़के भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, वो हम अलग वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो इस बातचीत पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।